बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। बेटा क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से हैं आप लोग? बेटा बिफोर ईद हॉलीडेज हमने कारवाने उर्दू का जो चैप्टर था नाम देव माली, वहाँ तक हमने काम मुकम्मल कर लिया था। और आज जो है वो मैं आपको कारवाने उर्दू का ही मैं आपकी मुंतज़िर हूँ उसकी भी हमने रीडिंग कर ली थी, और हवास खमसा की भी हमने रीडिंग मुकम्मल कर ली थी। लेकिन इन दोनों चैप्टर्स का हमारा काम नहीं हुआ क्योंकि ज़ाहिर है कॉपीज़ आप लोगों के पास नहीं थी। अब यकीनन कॉपीज़ होंगी आपके पास, बेटा अपनी तैयारी कर लें आप लोग। सीरत नबी के हमने बाब नंबर 5 तक का रिटर्न काम हमारा कंप्लीट था, और बाब नंबर 6 और 7 की हमारी रीडिंग हो गई थी। तो उसका जो काम है वो हम बाद में करेंगे, पहले कारवान उर्दू का आज हम काम करेंगे। मैं आपकी मुंतज़िर हूँ कि सवालात मैं आपको करवा रही हूँ। आप लोग अपनी कॉपीज़ और जो है वो रेडी कर लें, पेन मार्कर आपका जो है वो साथ रख लें अपने। और इसके भी सवालात हम डिस्कस कर चुके थे, लेकिन आज प्रॉपर अगर आपके पास कॉपी अभी भी नहीं है तो यू कैन राइट इट इन रफ कॉपी, आप कहीं भी नोट कर सकते हैं अपना ये वाला काम। जल्दी से आप लोग बेटा रेडी हो जाएं ताकि मैं आपको पहला सवाल जो है वहां से मैं लिखवाना आपको शुरू करूं। खतीजा, तबीन और रुहमा, आप लोग तैयार हैं बेटा? अब देखिए, मैं आपकी मुंतज़िर हूँ का जो पहला सवाल है वो था जन्नत के बारे में मज़ीद जो बातें आप जानते हैं तहरीर कीजिए। ठीक है, ये सवाल नंबर 1 था हमारा। जन्नत के बारे में मज़ीद जो बातें आप जानते हैं वो तहरीर कीजिए। चले बेटा इसका आंसर लिखें। आंसर इसका जन्नत के बारे में आंसर इसका ये है दुनिया में नेक काम करने। सवाल था हमारा जन्नत के बारे में मज़ीद जो बातें आप जानते हैं वो तहरीर कीजिए। जवाब लिखिए, दुनिया में नेक काम करने वाले लोगों के लिए, दुनिया में नेक काम करने वाले लोगों के लिए अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला ने जन्नत बनाई है, जन्नत बनाई है जहां वो हमेशा की जिंदगी, जहां वो हमेशा की जिंदगी आराम से गुजारेंगे, आराम से गुजारेंगे। ये अल्लाह की तरफ से, ये अल्लाह की तरफ से जन्नतियों के लिए, जन्नतियों के लिए बहुत बड़ा इनाम होगा, बहुत बड़ा इनाम होगा। दुनिया में नेक काम करने वाले लोगों के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत बनाई है जहां वो हमेशा की जिंदगी आराम से गुजारेंगे। ये अल्लाह की तरफ से जन्नतियों के लिए बहुत बड़ा इनाम होगा।
अब आपका सवाल नंबर 2 है बेटा, जन्नत के कुछ मजीद नाम सोच कर लिखिए। जन्नत के कुछ मजीद नाम सोच कर लिखिए। जन्नत के कुछ मजीद नाम सोच कर लिखिए। सवाल लिख लिया होगा आप लोगों ने। जवाब लिखें इसका, इरम, खुल्द, फिरदौस, इरम, खुल्द। आप लोगों ने खत्मा लगा के डैश डाल के साथ साथ आप लिखते जाएं। इरम लिखें, फिर एक छोटा सा खत्मा पुट कीजिए, फिर लिखें खुल्द, उसके बाद है फिरदौस, फिर है मावा, और एक लिख लें जन्नतुन नईम। जन्नतुन नईम। इरम, खुल्द, मावा, फिरदौस और जन्नतुन नईम। इसके बाद है क्लास 7 हमारा तीसरा सवाल है इसका, आप बीती में मौजूद शेर की तशरीह कीजिए। अब देखें ये जो शेर है ये क्या है हमारे पास, वो बोल उठे तो लफ्ज खुशबू, वो बोल उठे तो लफ्ज खुशबू, शेर की हेडिंग देकर और आप बस ये शेर लिख दें। वो सोच ले तो ख्याल खुशबू, वो बोल उठे तो लफ्ज खुशबू, कॉमा है इसके बाद, वो सोच ले तो ख्याल खुशबू, उसके तकल्लुम से बन गया है जवाब खुशबू, सवाल खुशबू। इसके बाद आपने बेटा तशरीह की हेडिंग देनी है और लिखें, तशरीह की हेडिंग देकर लिखिए बेटा क्लास 7, ये शेर जन्नत में मौजूद, ये शेर जन्नत में मौजूद हूर की तारीफ में, हूर की तारीफ में लिखा गया है, हूर की तारीफ में लिखा गया है। हूर के बात करने का अंदाज, हूर के बात करने का अंदाज ऐसा होगा, ऐसा होगा गोया हर लफ्ज से, गोया हर लफ्ज से एक, गोया हर लफ्ज से एक दिल फरेब महक, दिल फरेब महक। बेटा खदीजा प्लीज रिमूव इट। हर लफ्ज से एक दिल फरेब महक उठ रही हो, खत्मा। वो कुछ सोचेंगी तो उनकी, वो कुछ सोचेंगी तो उनकी सोच अमल में लाई जाएगी, उनकी सोच अमल में लाई जाएगी। उनकी कही हुई हर बात, कौमा, उनकी कही हुई हर बात, कौमा, हर लफ्ज, हर लफ्ज खुशबू से मुअत्तर होगा। उनकी कही हुई हर बात, कौमा, हर लफ्ज खुशबू से मुअत्तर होगा, खत्मा। जी बेटा, इसके बाद आपका जो अगला सवाल है, नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन है, वो लिखें, आप जन्नत में जाने के लिए क्या तर्ज अमल अपनाएंगे और कौन कौन से नेक काम करेंगे।
चलिए बेटा इसका जवाब लिखिए। इसका जवाब देखिए, फहरिस्त बनानी है आपको। तो आप लोग पहले हेडिंग दे दें बेटा फहरिस्त की। फहरिस्त की हेडिंग देकर देखिए। अब इससे पहली आप पहला नेक काम आप ये लिख सकते हैं, हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। इसके बाद आप लिखिए नंबर 2, आप पॉइंट ये लिख सकते हैं कि शिर्क नहीं करेंगे। ठीक है, फिर लिखिए शिर्क नहीं करेंगे। नंबर 2 पॉइंट है ये आपका। ठीक है बेटा, हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 है हम शिर्क नहीं करेंगे। फिर तीसरा आप इसमें ये लिख सकते हैं, बड़ों का अदब करेंगे। बड़ों का अदब करेंगे। इसके बाद है चौथा, अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी करेंगे। अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी करेंगे। फिर है हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद की पाबंदी करेंगे। हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद की पाबंदी करेंगे। और आखिरी पॉइंट है, झूठ नहीं बोलेंगे। अब आप लोग चाहें तो इसमें से किसी भी पॉइंट का आप इजाफा भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, आप चाहें तो। ठीक है बेटा, यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ एज वेल। मैंने क्या आपको कहा भी था शायद, लेकिन चूंकि कॉपीज नहीं थी उस वक्त, तो अभी मैं इसीलिए आपको दोबारा से ये काम मैं आपको नीट करवा रही हूँ, ताकि ऑफिशियली कॉपीज का आपका ये काम आपके पास। अच्छा जी, अब देखिए मैं आपकी मुंतज़िर हूँ। जो है वो इसका ये तमाम काम मुकम्मल हो गया है। अब यहाँ पे घर का काम जो है वो भी ज़रा आप लोग नोट डाउन कर लें। कारवान उर्दू का सफ़ा नंबर 115 पे सिफ़्ते ज़ाती की जो इकसाम है, सॉरी 3 दर्जे हैं इसके, तफसील नफसी, तफसील बाज़ और तफसील कुल। इनकी तारीफ़ें आपने लिखनी है मिसालों के साथ उर्दू बी पे। ठीक है बेटा, ये आपने लाजमी ये काम करना है। और सफ़ा नंबर 117 पे है आपका, कुछ मौज़ूआत दिए गए हैं आपको, बिजली, कागज़, हवाई जहाज़ और चॉकलेट, मस्जिद या कोई और मजहबी इबादत का। इन मौज़ूआत में से किसी भी एक को आपने चुनना है और उसकी आपको आबिदी लिखनी है। ये 2 आपके होमवर्क हैं। ठीक है, उर्दू बी पे ही होंगे दोनों काम आपके। आबिदी भी आपकी उर्दू बी पे होगी, और सिफ़्ते ज़ाती के जो दर्जे हैं वो भी आपने उर्दू बी पे ही लिखने हैं। चले बेटा, अब आपका ये इस चैप्टर का काम कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग निकालें हवासे खमसा की हेडिंग दे दें। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है हवासे खमसा, और क्लास 7 अल्फाज मैंने लिखना मत भूलिएगा। मैं आपकी मुंतज़िर हूँ कि अल्फाज मैंने अगर नहीं लिखे तो लीव 1 पेज फॉर दिस वर्क। ठीक है, अगर आपने, मैं आपकी मुंतज़िर हूँ कि अल्फाज मैंने नहीं लिखे हैं, तो आप एक पेज छोड़ के फिर नेक्स्ट पेज पे आज की डेट एंड डे लिखें और हवासे खमसा की हेडिंग दें। और ताबीन बेटा अपना कैमरा ऑन करें। अली हसन आप भी कैमरा ऑन कीजिए बेटा। मरियम, अली हसन, आप लोग लेट आए हैं क्लास में बेटा। तो अब ये है कि मैंने अभी जो है
मैं आपकी मुंतजर हूँ का सारा काम करवा दिया है। मेरा ख्याल है ये 2 पेजेस पे आया होगा आप लोगों के। तो अभी फिलहाल आप पेजेस लीव कर दें, ये काम शेयर हो जाएगा व्हाट्सएप पे भी आपको, तो तब आप इसको कॉपी डाउन कीजिएगा। अभी आप लोग कंटिन्यू कीजिए हवा से खमसा से, ठीक है। अली हसन, मरियम, जो बच्चे लेट थे उनको मैं बता दूं, इस वक्त आप लोग 2 से 3 पेज छोड़ दें, अल्फाज में नहीं आएंगे एक पेज पे आपके, और 2 पेजेस इस काम के लिए, 2 से 3 पेज आप छोड़ दें, 3 या 4 पेज में हो जाएगा काम। और हवा से खमसा की आप हेडिंग देकर डेट एंड डे लिखिए, और इसका पहला सवाल जो था वो आपने अभी लिखना है। दर्ज झेल अशार से हवा से खमसा के अल्फाज चुनकर आपको फहरिस्त बनानी है बेटा। जी रोमा। टीचर, मेरी जो उर्दू ए की कॉपी है उसमें मैंने अभी उर्दू बी का काम नहीं शुरू किया और वो फिनिश हो गई है। ओके, तो बेटा आप अपनी फिनिश कॉपी जो है ना वो आप दिखाएं, और स्कूल ऑफिस में आपको न्यू इशू हो जाएगी। ओके ठीक है टीचर। रोमा, ओके पुरानी वाली जो ओल्ड कॉपी है वो ऑफिस में आप शो करेंगी ना, तो ऑफिस से आपको न्यू इशू हो जाएगी बेटा, ठीक है। थैंक यू। चलें, अब आप लोग जल्दी से हवा से खमसा की तैयारी कर लें। इसका पहला सवाल लिखिए। चलें, अब आपको हवा से खमसा जो है उसकी हेडिंग देकर आपका देखिए पहला सवाल होगा, दर्ज झैल अशार से हवा से खमसा के अल्फाज चुनकर फहरिस्त बनाइए। अगर देखें आपको स्क्रीन पे बेटा नजर आ रहा होगा, इसमें थोड़ा सा मैंने अपोजिट किया हुआ है, ब्लू से मैंने लिखा हुआ है शेर, और ब्लैक से मैंने उस पे जो है वो जो लफ्ज हैं वो लफ्ज मैंने ब्लैक से लिखे हैं, और वो किस हवास से ताल्लुक रखते हैं वो भी मैंने ब्लैक से इसमें पॉइंट आउट किया हुआ है। तो मैं चाहूंगी बेटा कि आप लोग भी इसी चीज को फॉलो करें, ब्लू से आप लोग लिखें। पहला शेर है हमारा, क्या खूबसूरत क्या खुशनुमा है, हर फूल कैसा प्यारा है। क्या खूबसूरत क्या खुशनुमा है, हर फूल कैसा प्यारा है। अब देखें इसमें आपको करना ये है कि खूबसूरत आपने लिखना है, और उसके सामने आप लिखेंगे बासरा, क्योंकि खूबसूरत कोई चीज होती है तो हमें कैसे पता चलता है, देखकर। जो हमारी कुव्वत बसीरत है, देखने की जो सलाहियत है, वो हम काम में लाते हैं तो हमें इस बात का जो है वो हमें इदराक होता है, हमें इस चीज का अंदाजा होता है कि आया वो चीज खूबसूरत है या नहीं है। इसी तरह खुशनुमा का भी मतलब है ये कोई चीज देखने में अच्छी हो, और प्यारा का भी मतलब है ये, चूंकि तीनों का जो है वो मायनी एक है, तो आपने तीनों लफ्ज को मेंशन करके और आपने आगे उसके लिख देना है बासरा। तीनों अल्फाज का जो ताल्लुक है वो हवा से बासरा से है। क्लास 7 हो गया बेटा, डन पहला शेर। अब आप लोग दूसरे शेर पे आ जाएं। दूसरा हमारा शेर है, रंगत अनोखी खुशबू निराली, रंगीन फूलों की डाली। अब देखिए इसमें भी रंगत अनोखी है, इसका ताल्लुक बासरा से है। खुशबू निराली, अब देखिए किसी चीज की खुशबू कैसी है, वो हमें जो है वो शामा, हवा से शामा जो है वो हमें सूंघने की जो हमारी सलाहियत है उससे हमें अंदाजा होता है कि किसी भी चीज की खुशबू कैसी है। तो खुशबू निराली के आगे आप लिख दें शामा, और फिर रंगीन है, रंगीन के सामने आप लिख दें बासरा। नेक्स्ट है, फल है कैसे देखो रसीले, सुर्ख सब्ज रंग रंगीले। अब देखिए इसमें आपको रसीले के आगे लिखना होगा जायका,
जो हमारी चखने की सलाहियत होती है, किसी भी चीज़ को हमारी टेस्ट करने की जो सलाहियत होती है, उससे हमें पता चलता है कि वो चीज़ किस टेस्ट की है। ठीक है, तो रसीले का लिख दें जायका, और देखो सुर्ख, सब्ज, रंग रंगीले, इनके आगे आप लिख सकते हैं बारह। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है कुछ है सख्त कुछ नर्म है। मुसहफ, मुजम्मिल, बेटा अब आप लोग लेट हो गए क्लास में। बेटा मैं इस वक्त हवासे खमसा का काम करवा रही हूँ। अब आप लोग जो है वो देख लें, ये बाद में शेयर कर दूंगी मैं व्हाट्सएप पे भी, ताकि आप लोग इसको इजीली अपनी कॉपीज पे आप लोग नोट डाउन इसको कर लें। इस वक्त हम हवासे खमसा का जो चौथा शेर है वो हम कर रहे हैं। चलें, अब हवासे खमसा का जो चौथा शेर है वो हम कर रहे हैं। कुछ है सख्त कुछ नर्म है, कुछ है सर्द कुछ गर्म है। अब इसमें देखें, कोई चीज़ सख्त होती है, नर्म होती है, सर्द है, गर्म है, ये चारों लफ्ज आप लिख के आगे लामसा, लम्स, हाथ लगाकर टच करके हमें अंदाजा होता है कि आया कोई भी चीज़ जो है वो कैसी है। तो आप इसमें चारों लफ्ज लिखकर आगे लामसा लिख दें। मुसहफ, मुजम्मिल, बेटा जो आप लोग बाद में आए, ये काम मैंने ऐसे बुक पे भी करवा दिया था आप लोगों को। मैंने उस वक्त कहा था कि बुक पे नोट कर लें, और कॉपी पे किस तरह इसको करना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो अब आप लोग देख लें इसका तरीका क्या है। बेटा ब्लू से शेर लिखना है। जी बेटा मुजम्मिल, ब्लू से बेटा शेर लिखना है, और उसके बाद जो है वो आपको नीचे जो है वो ब्लैक से आपको वर्ड्स मेंशन करके, और उसके सामने ब्रैकेट में आपने बताना है ये किस हिस्से ताल्लुक रखते हैं। तो आपके पास जैसे बुक पे नोट तो किया हुआ ही होगा, बस आप इसका तरीका देख लें। मुजम्मिल बेटा, अगर आप में से किसी के पास अभी तक कॉपी नहीं आई है ना, तो यू कैन टेक इट फ्रॉम ऑफिस। आप जाएं आज और पिक कर लें ऑफिस से। ठीक है, स्कूल ऑफिस से आप ले सकते हैं आज कॉपीज अपनी। कॉपीज ले लीजिएगा, ये काम व्हाट्सएप हो जाएगा आपको आज का सारा। मैं आपकी मुंतज़िर हूँ का भी काम मैंने आपको आज करवा दिया है। बेटा ये तो आपको मैनेज करना होगा मुजम्मिल। ठीक है बेटा, आप लोग को कॉपीज तो स्कूल से ही, या तो आप चाहें अगर आपसे भी नहीं ली जा रही तो आप यूँ कर लें कि फिलहाल कहीं रफ में नोट करते जाएं, रफ रजिस्टर पे लिखते जाएं भी फिलहाल। ठीक है, मैं आपकी मुंतज़िर होकर सारा काम मैंने आज करवाया है वो भी आपको व्हाट्सएप में आज कर दूंगी। जिनके पास भी कॉपीज नहीं है वो कहीं भी अपना सेव करते जाएं एटलीस्ट, ताकि जब कॉपीज आ जाए आपके पास तो आप आराम से जो है वो उसे नोट डाउन अपनी कॉपी पे आप कर सकें। चलें, अब देखें इसको इसी तरह सख्त, नर्म, सर्द और गर्म लिखकर, और आपने ब्रैकेट में लिखना है लामिसा। अब पांचवा शेर है कुछ है खट्टे कुछ है मीठे, गूदे उनके ढीले ढीले। अब इसमें देखें खट्टे और मीठे जायका, और ढीले जो है वो लामिसा। ठीक है, खट्टे और मीठे जायका और ढीले जो है वो है लामिसा। इसके बाद है आपका छठा और आखिरी शेर। फूलों को देख के कोयल डोले, मीठी मीठी बोली बोले। इसमें देख के और डोले, कोई चीज डोल रही है या कोई चीज आप देख रहे हैं, ये आपका बासिरा से है इनका ताल्लुक। और मीठी मीठी बोली का आपको अंदाजा होगा सामिया। ठीक है, सुनने की जो हिस्सा आपकी, उससे सुन के आपको कि कोई चीज, किसी की जो आवाज है वो मीठी है, सुरीली है या भद्दी है, या जो भी आपको एहसास होगा वो आपको सुन के होगा। ठीक है बेटा, तो देख के और डोले बासिरा, और मीठी मीठी बोली के आगे लिखते सामिया।
अब देखिए इसका चूंकि ये एक ही सवाल था, ये हमने कर लिया है। इसका जो दूसरा सवाल है बेटा वो उर्दू बी में होगा आपका। उर्दू बी का पोर्शन जो है वो आप रेडी कर लें। पेशा परदाजी में है मंजर कशी के मजामीन। तो आपको यहाँ पे कुछ मजामीन की फहरिस्त दी गई है पेज नंबर 121 पे, सफ़ा नंबर 121 पे है ये आपका काम कि आपको इन उन्वानात में से किसी एक पर मजमून लिखना है और कोशिश आपकी ये होगी कि उसमें हवास खमसा पर मुबनी अल्फाज का आपको कसरत से इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो इससे जो मंजर कशी होगी बहुत उम्दा अंदाज में आप कर सकते हैं। अब देखिए इसमें जो टॉपिक्स हैं वो है चांदनी रात का मंजर, सुबह की सैर, बरसात का एक दिन, साहिल समंदर पर गुरूब आफताब का मंजर और बहार का मौसम। ठीक है, तो इसमें से मैंने जो है वो इसमें आपको एक नमूने के तौर पर सुबह की सैर में यहाँ पे आपको लिखवा रही हूँ। आप देख लें कैसे लिखा हुआ है ये, और आप चाहें तो आप अपनी मर्जी से भी आप लोग चाहें तो इसमें से कोई और टॉपिक आप चूज करके आप उस पर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल सुबह की सैर का मैं आपको लिखवा रही हूँ। उर्दू बी पे आप लोग कॉपीज अपनी रेडी कर लें बेटा। चलें, जिस तरह हम मजमून शुरू करते हैं, 3 फिंगर स्पेस छोड़ के, और आपने शुरू करना है पैराग्राफ फॉर्म में। कैन वी स्टार्ट क्लास 7? लिखना शुरू कीजिए। सुबह की सैर इंसान की सेहत के लिए, सुबह की सैर इंसान की सेहत के लिए बहुत मुफीद होती है। ठीक है, शुरू में आपने पहला जुमला लिख दिया कि सुबह की सैर इंसान की सेहत के लिए बहुत मुफीद होती है, खत्मा लगाकर लिखें। अब आपने अपना अहवाल शुरू करना है। एक दिन मौसम गर्मा की छुट्टियों में, एक दिन मौसम गर्मा की छुट्टियों में मैंने सुबह की सैर करने का इरादा किया। मैंने सुबह की सैर करने का इरादा किया। मैं सुबह सवेरे उठा। मैं सुबह सवेरे उठा और नमाज़े फजर के बाद, और नमाज़े फजर के बाद तैयार होकर अपने घर से निकला। तैयार होकर अपने घर से निकला, खत्मा। मौसम निहायत खूबसूरत था। काले काले बादल छाए हुए थे। खत्मा लगाते जाइएगा बेटा साथ साथ। मैं सुबह सवेरे उठा और नमाज फजर के बाद तैयार होकर अपने घर से निकला। मौसम निहायत खूबसूरत था। काले काले बादल छाए हुए थे। खत्मा लगाकर लिखे, ठंडी और मसहूर कुन हवा चल रही थी। ठंडी और मसहूर कुन हवा चल रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता चहल कदमी करता हुआ, मैं आहिस्ता आहिस्ता चहल कदमी करता हुआ और आसपास के नज़ारों से लुत्फ अंदोज होता हुआ, आसपास के नज़ारों से लुत्फ अंदोज होता हुआ, लुत्फ अंदोज होता। और देखिए मैंने यहाँ पे जिलानी पार्क लिखा है, आप चाहें तो यहाँ पे नाम तब्दील कर सकते हैं। जिलानी पार्क में पहुंचा, जिलानी पार्क में पहुंचा, खत्मा। आगे लिखें, खूबसूरत और खुशनुमा फूलों की नुमाइश, खूबसूरत और खुशनुमा फूलों की नुमाइश लगी हुई थी।
اور ان کی دل فریب مہک اور ان کی دل فریب مہک میری سانسوں کو معطر کر رہی تھی ختمہ میں نے پہلے آہستہ قدموں سے چہل قدمی کی پھر تھوڑی دیر بعد اپنی رفتار تیز کر دی کیونکہ مجھے لطف آ رہا تھا ختمہ باغ میں پیدل چلنے والوں کے لیے الگ راستہ موجود تھا ختمہ وہ راستہ ہموار تھا اسی لیے میرے قدم بہت آسانی کے ساتھ تیزی سے اٹھ رہے تھے ختمہ کوئل اور دوسرے پرندوں کی میٹھی اور سریلی آواز نہ صرف کانوں کو بھلی لگ رہی تھی بلکہ ماحول پر بھی ایک سحر طاری کر رہی تھی اوکے کلاس 7 بیٹا اس کو یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں ٹائم 2 منٹس آر لیفٹ اونلی جو باقی کا پیراگراف ہے یہ آپ کو واٹس ایپ ہو جائے گا تو آپ اس کو آرام سے کمپلیٹ کر لیجیے گا گھر پہ ٹھیک ہے بیٹا آئی ول واٹس ایپ یو ٹوڈے اچھا جی اب جلدی سے کوئی سوال ہے تو بیٹا آپ لوگ کر سکتے ہیں جلدی سے کوئکلی کسی کو کچھ پوچھنا ہے بیٹا آج ہم نے یوں سمجھ لیں کہ 2 چیپٹرز کا جو کام تھا وہ ہمارا کمپلیٹ ہم نے کر دیا ہے میں آپ کی منتظر ہوں اور حواس خمسہ اب اس کے بعد جو ہے ہم کاروان اردو کا کام سٹاپ کر دیں گے اس کے بعد سیرت النبی کا باب نمبر 6 سے آپ کو کام میں واٹس ایپ کرنا شروع کروں گی اور 6 اور 7 کا کام ہمارا ہوگا پہلے کیونکہ اس کی ہم ریڈنگ کر چکے ہیں ٹھیک ہے بیٹا ریڈنگ اس کی کمپلیٹ ہے پھر باب نمبر 8 سے ساتھ جو ہے ہم کام ریڈنگ بھی کرتے جائیں گے اور کام بھی ہوتا جائے گا جی اور کوئی سوال ہے تو بیٹا آپ کر سکتے ہیں کلاس 7 علی حسن بعد میں آئے ہیں مصحف مزمل مریم بیٹا کوئی سوال ہے جی روما میں نے کاپی پر سیرت النبی کا باب 5 تک کیا ہوا ہے اس کے بعد نہیں ہے میرے ہاں پاس بالکل بیٹا باب 5 تک ہی میں نے سب کو دیا ہوا ہے روما ٹھیک ہے باب 5 تک آپ کا ریٹن ورک ہے اور 6واں باب جو ہے وہاں سے ہم نے ریڈنگ کر لی ہے لیکن ہم نے ابھی اس کو کمپلیٹ نہیں کیا ٹھیک ہے نا تو وہ اب میں آپ کو واٹس ایپ کروں گی پہلے آج کا جو ہوم ورک ہے وہ پہلے کر لیجیے گا جی اس کے بعد پھر آپ کو سیرت النبی کا کام میں واٹس ایپ کروں گی ٹھیک ہے آج کا کام بھی صفت ذاتی کے جو درجے ہیں وہ آپ نے پہلے لکھنے ہیں اور ایک آپ نے آپ بھی تحریر کرنی ہے جی ٹھیک ہے بیٹا چلیں اور کوئی سوال اینی کوشچن بیٹا کلاس 7 اوکے بیٹا اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ آپ کا کام کمپلیٹ ہو جائے نیکسٹ کلاس تک وینسڈے تک
ٹھیک ہے بیٹا, اللہ حافظ all of you. اللہ حافظ بیٹا, and take care.